हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका एक और नाम पावर भी है। एक्सपोनेंट बोले या फिर पावर बोले। ओके, तो एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है? तो जब हम लोग किसी नंबर को सेवरल टाइम्स यानी बार बार मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 2 का पावर 10। ओके, 2 to the power 10। इट मीन्स हुआ कि 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, आगे आप और अच्छे से समझोगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसमें जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो ये ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है, अपर केस में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। ठीक है, ये जो फॉर्म है मैंने लिखा 2 to the power 10, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है समझ लीजिए। जैसे लिखा है कि द नोटेशन ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाई इट सेल्फ। ध्यान देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाई इट सेल्फ होना चाहिए, यानी खुद से मल्टीप्लाई हो, किसी और नंबर से ना हो। सेवरल टाइम्स यानी बहुत बार, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लेके चली 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5। ओके, इसको हम लोग शॉर्टली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ना। इसको हम लोग लिख दे सकते हैं 5 to the power 7। इजी है ना? ठीक है, वैसे ही निगेटिव्स में लेके चलते, जैसे -3 into -3 into -3 -3 -3 into -3। ओके, इसको हमें लिखना होगा। तो बेस हमारा यानी किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है? -3 को ना। हम लिखेंगे -3। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ना। तो इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे पावर 6 to the power 6। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मीन्स कि रेशनल नंबर। जस्ट हम लोग लास्ट प्रीवियस चैप्टर में रेशनल नंबर पढ़े हैं। रेशनल नंबर जैसे 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3। ओके, इसको शॉर्टली हमें लिखना होगा तो हम लोग 2/3, ध्यान देंगे इसमें ब्रैकेट यूज करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। निगेटिव साइन रहेगा तो उसमें भी हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो भी ब्रैकेट यूज करेंगे। मे बी ये ऐसे भी हो सकता है, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू डैश डैश डैश। मान लीजिए इसको मैंने 100 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब -1/2 टू द पावर चला जाएगा 100। ठीक है, इट मीन्स शॉर्टली जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है उतना पावर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे। जैसे क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला नंबर है, मान लीजिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2 to the power 5। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2 into 5 = 10। रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे पावर जो है 5 है, तो इसको मतलब, तो हम इसमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स हुआ ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 32। क्लियर है? वैसे ही अगर हम बात करें, सपोज कीजिए फ्रैक्शन में कोई नंबर है 2/3 to the power 4। ओके, इसका क्या करेंगे हम? 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3, 4 टाइम्स। ओके, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। वैसे ही 3 का करेंगे तो
3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा क्या हो जाएगा 81, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, कुछ निगेटिव्स में से भी एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे -3 to the power 4। ओके, तो -3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 टाइम्स, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो इसकी वैल्यू जो है, ध्यान देंगे पहले निगेटिव साइन पे ध्यान देंगे। अगर निगेटिव साइन का जो पावर है, अगर निगेटिव साइन का जो पावर है वो इवन फॉर्म में है, यानी निगेटिव का पावर इवन के फॉर्म में है, तो वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो जाएगी। निगेटिव का पावर इवन फॉर्म में है तो जो वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएगी। वही अगर निगेटिव का पावर ऑड के फॉर्म में है तो जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। वो चीज़ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे माइनस का साइन है, निगेटिव का पावर क्या है, इवन के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी +81 हो जाएगा। अगर वही मैंने इसको -3 to the power 3 लिखा रहता तो ये 3 क्या है, ऑड के फॉर्म में है ना, ऑड के फॉर्म में निगेटिव होगा। कैसे, -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस एक तो कैंसिल, बट एक -2 बच जाएगा ना, यानी ये निगेटिव आएगा। ठीक है, कितना, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये कितने भी वैल्यू, अगर कोई भी 100 हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का पावर 100 है तो पॉजिटिव, अगर पावर 99 है तो निगेटिव। जैसे मैं लिखती हूँ -1 to the power 100। ठीक है, ध्यान देंगे -1 का पावर कितना भी हो, मतलब कि 1 का पावर कितना भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। अब डिपेंड करता है साइन पे। जैसे यहाँ पे -1 का पावर अगर 100 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैंने लिखा -1 to the power 99 तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, पावर इवन के फॉर्म में था तो पॉजिटिव, पावर ऑड के फॉर्म में है तो निगेटिव। -1 को या फिर 1 को, अगर हम 1 की बात करें, 1 को अगर हम लोग 500 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 का कितना भी पावर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। एक और एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे आपको मान लीजिए 7 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आप लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। प्रोडक्ट आप लोग निकाल लोगे। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें 0 से, 0 इंटू 2 का पावर 5। हम लोग पता है हमें ऑलरेडी कि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आने वाला है, तो आगे इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। 0 है मतलब कि आंसर 0। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल्स हुआ। बाकी का ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करें। एक निगेटिव वाला भी मैं बता देती हूँ, सिंप्लीफिकेशन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में है -3 का स्क्वायर इंटू -5 का पावर 3। ध्यान देंगे इसमें निगेटिव साइन है दोनों में, तो माइनस का जो साइन पावर है वो ऑड इवन के फॉर्म में है, माइनस का पावर इवन के फॉर्म में। इट मीन्स कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा 9। इसका पावर ऑड के फॉर्म में है, इट मीन्स कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, निगेटिव। 5 5 जा 25, 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 4 22, कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11। ओवरऑल जो आंसर होगा वो निगेटिव। तो इसमें इंडिविजुअली देखते हैं, ध्यान देंगे। अब ऐसा नहीं कि आप दोनों को मिक्सअप कर दोगे, वैसे नहीं करेंगे, कर सकते हो लेकिन वो चीज़ आप आगे पढ़ोगे। अभी आपको इंडिविजुअली देखना है। -3 का पावर इवन के फॉर्म में, इट मीन्स इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। इसका पावर ऑड के फॉर्म में, इट मीन्स कि इसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। ये इवन है तो पॉजिटिव, ये ऑड है तो निगेटिव, और दोनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, एक ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है जैसे -2 का पावर 3 इंटू -3 का पावर भी 3 लेके चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा देख लेते हैं। -2 का पावर 3 है यानी कि निगेटिव आएगा, माइनस का पावर ऑड के फॉर्म में निगेटिव, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू इसका भी निगेटिव आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27।
जब इन दोनों का ओवरऑल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये माइनस, ये माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस का साइन हम नहीं देते हैं। 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16, ये हो गया आपका आंसर। ओके।